देखो आगे ये क्वेश्चन देखो, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, मतलब इसमें कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब सीढ़ी खाली सीढ़ी लगाई ना दी हो, पहले बनाओ उसकी दीवार, फिर उस पर टिकवाओ, तब सीढ़ी लगाओ। तो सवाल कहाँ से पढ़ो, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, तो पहले से जो है क्या करो, भूमि से जो है क्या करो 8 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह से एक दीवार बनाओ, पहले बनी गई 8 मीटर बन गई। अब जॉइंट दीवार सीढ़ी टिकाई हो, अब इसमें सीढ़ी टिकाओ। अब सीढ़ी इस तरीके से तुमने क्या कर, इस तरीके से एक सीढ़ी इस तरीके से बनाई दे, सीढ़ी बनेगी, ठीक सीढ़ी बनेगी। तो सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबी है, कितने मीटर लंबी है 10 लंबी है। अब सवाल यहाँ पर लो करा कि एक खिड़की तक पहुंचती है, सीढ़ी कहाँ पहुंचती है, एक खिड़की तक पहुंचती है दीवार के आधार से, दीवार का जो आधार है। अब सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के जो निचला सिरा है वो, अब जहां हमें क्या करते हुए दूरी करते हुए ए बी और सी, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया, बना तो समकोण त्रिभुज जब बन गया है तब तुम्हें क्या करना है, कर्ण भुजा पता है, लंब भुजा पता है, आधार भुजा नहीं, तो क्या लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 10 का स्क्वायर, लंब का मान है 8 का स्क्वायर, आधार का मान मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। आधार 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 अट्ठे 64 होते हैं, आधार स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 64 किधर ले आओ, 100 - 64 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कितने बचे 36 बचे, a बराबर हो जाएगा √36, a बराबर निकल के आएगा 6। तो ये आंसर तुम्हारा आ गया, समझ गए, खाली बस लगो और कुछ नहीं। मीनार के एक बिंदु से बस तो छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, हमने तुम पहले बता दिया, हमने के बड़ो सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, एक मीनार की ऊंचाई क्या है 20 मीटर है। इस तरह से एक मीनार है, इस तरह से क्या है एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कुतुब मीनार। अब बाद में कुतुब मीनार और कुतुब मीनार, दोबारा लगाओ पहले। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, 16 वाला गजा में बच्चे भी एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई, जमीन पर इसकी जो छाया है, यानी कि ये मीनार है, यहाँ पर सूर्य होगा और इसकी छाया कहाँ पर आएगी, नीचे नीचे, तो उसकी लंबाई क्या है 20√3 तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये जो सूर्य है इसका ये उन्नयन कोण हमें ज्ञात करवाना है थीटा, समझिएगा। ये एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब वापसी है, हाँ तो ये वापसी के लिए तो ये डिवीजन होता ही है, हाँ तो त्रिभुज आगे ज्ञान किशोर देख लो सवाल क्या, तो त्रिभुज कौन सा है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कौन सी भुजा दे, कौन सी थीटा बराबर थीटा ही, थीटा का लिखो, कौन सी भुजा दे रखी है लंब, दूसरी भुजा कौन सी है आधार। तो तुम्हें हमने बताया था कि लंब बटे आधार लिखो, किसका होता है थीटा का होता है, यानी थीटा की जगह पे थीटा ही है, चेंज नहीं है। गुरुजी सवाल कौन सी है, जो कौन सी है, कौन सी है मीनार हमको चाहिए वो सवाल है, सही बात है, कोई बात ना गुरु, हमने पहले कही तो जब सवाल चेंज कर होते हैं तो सवाल जो पढ़ लेते हैं उन्हें कोई बात नहीं है। ये सवाल ये वो सवाल है लगा यहाँ पर सही चित्र मिटा ये यहाँ जाके बड़े या फिर से चालू करें गुरुजी, आप मार देंगे सही हो जाएगा, फिर से चालू करें, आप मत निकाल देगा खाली चला गुरुजी मिशन रूटीन
ए बी सी। तो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो गई, 20 मीटर हो गई, और जमीन पर इसकी छाया 20√3 मीटर है। सूर्य का अवतरण कोण ज्ञात करना है, ये हमको थीटा निकालना है। समझ गए? क्या निकालना है? थीटा निकालना है। हाँ अभी त्रिभुज एबीसी में लंब बटे क्या है? आधार। किसका होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, लंब की वैल्यू हो गई 20, आधार की वैल्यू हो गई 20√3। इसे काट दिया जाएगा तो क्या बचेगा? टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√3। तो टेन थीटा बराबर टेन की सारणी में 1/√3 जो होता है वो 30 का होता है। समझे? टेन की क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगी? तो थीटा बराबर क्या बचेगा? 30। तो उसका अवतरण कोण कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। समझ गए?